हेलो बच्चों, मोशन के पहले चैप्टर में हम लोग मोशन की डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद मैंने आपको कितने टाइप्स होते हैं ये यहाँ बताने की कोशिश की थी। और अगर आप जो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप पिछला वीडियो देखिएगा। और आपने देखा होगा कि हमने पहले टाइप्स की चर्चा कर ली थी, स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं सेकंड टाइप का मोशन, सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर एक बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन ऐसे चेंज करे कि जो उसका पाथ है वो सर्किल नुमा टाइप का लगे, तो हम बोलेंगे वो सर्कुलर मोशन है। जैसे सपोज करिए मैं इस मार्कर को आराम से मोशन करा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में ये इसकी पोजीशन चेंज कर रही है और देखने में ये कैसी लग रही है, तो इसका आंसर है सर्कुलर टाइप की। तो अगर सर्कुलर टाइप का उसका पाथ नज़र आएगा तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। आप ऐसे समझिए, अगर कोई एक गाय एक खूंटे में बंधी है, अगर आप उस गाय को एक सिंगल बॉडी माने, अगर वो एक खूंटे के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो आप बोलेंगे गाय पार्टिकुलर सर्कुलर मोशन कर रही है। फिर से सुनिए, हमारे मार्कर की टिप, मैं अपने इस मार्कर की टिप को आराम से मूव करा रहा हूं, मोशन कर रहा है। मैं अपने इस मार्कर की टिप को आराम से मूव करा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि ये मोशन कर रहा है। और ये मोशन देखने में लग कैसे रहा है? तो इसका आंसर है सर्कुलर शेप का। तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम लोग समझते हैं रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? रोटेशनल मोशन को ध्यान से सुनिएगा। अभी रोटेशनल मोशन आपको समझने के बाद फिर से हम सर्कुलर पर आएंगे, क्योंकि अभी कंफ्यूजन के पॉइंट्स हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास ये कॉपी है, ठीक है। अब हम इस कॉपी को आराम से ऐसे मूव करा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये कॉपी ना रोटेट कर रही है। किसके अबाउट? तो आप कहेंगे एक्सिस के अबाउट। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सर्कुलर मोशन हमेशा एक पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट होता है, लेकिन रोटेशनल मोशन मूवमेंट होता है, लेकिन किसके अबाउट? तो हमेशा एक्सिस के अबाउट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर एक्सिस क्या है? आप ध्यान से सुनिए, ये देखिए मैं इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूं, एक्सिस क्या है? इसका आंसर है एक्सिस ये है। बहुत ध्यान से, एक्सिस ये वाली एक्सिस है, ये इसी एक्सिस के अबाउट मैं इसको मूव करा रहा हूं। फिर से मैं एक्सिस बदल सकता हूं। अगर मैं कहूं मैं इसको ऐसे मूव करा रहा हूं, तो इसकी एक्सिस कहां है? इसकी एक्सिस यहां है। इस एक्सिस के अबाउट हम क्या करा रहे हैं? मूवमेंट। फिर से सुनिए, अगर मैं आपसे कहूं मैं इसका मूवमेंट करा रहा हूं, किसके अबाउट? तो ऐसे। अब कोई अगर आपसे पूछे अरे इसकी एक्सिस कहां है, तो इसकी एक्सिस ये है। तो रोटेशनल मोशन में भी जस्ट लाइक सर्कुलर मोशन टाइप का ही वो मोशन करता है, लेकिन वो एक एक्सिस के अबाउट मूवमेंट करता है। और रोटेशनल मोशन की क्या खास बात होती है? रोटेशनल मोशन में जो एक्सिस होती है ना, सारे बॉडी के जितने भी उसमें मॉलिक्यूलर पार्ट होते हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं जाकर के उससे अटैच होते हैं। आप ध्यान से सुनिए, इधर देखिए पहले, अगर मैं इसको आराम से रोटेट करा रहा हूं तो इसका मतलब एक्सिस ये है।
अब सारी बॉडी इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। अब आपको ये पता है इस बॉडी में ढेर सारे पॉइंट हैं। ये देखिए यहाँ पॉइंट, यहाँ 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 यहाँ, ये सारे पॉइंट हैं। इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट का रिलेशन कहाँ से हो रहा है? तो आपका आंसर है एक्सिस से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? एक्सिस से। तो रोटेशनल मोशन में मूवमेंट करेगा, लेकिन सारा पॉइंट एक एक करके वो किससे रिलेट हो जाएगा? इसका आंसर है रोटेशन के एक्सिस से। अगर मैं इसको रोटेट करा रहा हूं तो इसकी ये एक्सिस है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूं तो इसकी ये एक्सिस है, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूं तो इसकी ये एक्सिस है। फिर से सुनिए, अब एक बार फिर से यहां पर आप ध्यान से आइए। कुछ बच्चों के दिमाग में अब ये भी आ रहा होगा कि आखिर सर्कुलर और रोटेशनल में डिफरेंस क्या हुआ। ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक पत्थर को धागे से बांध लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप उसको पकड़ करके आराम से ऐसे मूवमेंट कराइए, ठीक है। अगर आपने सिर्फ पत्थर को ही सिस्टम माना है, बाकी जो धागा उसके साथ बंधा हुआ है आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर आप धागे को एक सिंगल पार्ट मान रहे हैं तो वो सिंगल पार्ट सर्कुलर मोशन करता है। अच्छा, अब इसी में रोटेशनल भी है। अगर आप धागे और उस पत्थर को दोनों को एक सिस्टम मान रहे हैं तो सारा का सारा सिस्टम रोटेट कर रहा है। कैसे? अगर मैं आपसे कहूं आप एक यहां पर धागा बांध करके आराम से इसको क्या कराइए, मूवमेंट। यहां पर ये क्या है? स्टोन। स्टोन कैसे मूवमेंट कर रहा है? ऐसे। अगर आपने इस मूवमेंट में दो चीजें हैं। अगर आपने इसको क्या मान कर रखा है? सिंगल। अगर आपने इसको सिंगल माना है, अगर ये इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, इसको अगर आपने सिंगल माना है तो आप कहेंगे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर आपने इस स्टोन को प्लस आप इस स्ट्रिंग को सारे को एक सिस्टम मान ले रहे हैं, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये पूरा सिस्टम हो गया। जब आप सिस्टम मानेंगे तो इसका मतलब ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी ऐसे, ये भी अपने पॉइंट पर, ये वाला 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 अपने पॉइंट पर। कहने का मतलब इसका डायरेक्ट रिलेशन एक एक करके यहां अटैच है और सारे के सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं? एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं। अगर हम वो सारे के सारे पॉइंट को कंबाइन कर दें तो इसको हम बोलेंगे ये रोटेशनल मोशन है। इसका मतलब ये सारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अपना अपना सर्कुलर मोशन करते हुए मूव कर रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ स्ट्रिंग्स और ये स्टोन दोनों मिल करके साथ में इसको कैसा मोशन बोला जाएगा? तो आप बोलेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हमेशा अबाउट एक्सिस होता है। क्या होता है? अबाउट एक्सिस। अच्छा, अब अगला आता है वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है? कोई बॉडी अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, कैसी चेंज करे? तो इसका आंसर है अगर वो मीन पोजीशन के इधर उधर जा रही है तो आप उसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वो वाइब्रेटरी मोशन कर रही है। जैसे मैं आपसे कहूं ये मीन पोजीशन है, कोई एक बॉडी है, वो इसको बोले, हमने इसको बोला मीन पोजीशन, ये बॉडी इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, मतलब मीन पोजीशन ये है। मीन पोजीशन के इधर जाना और मीन पोजीशन से फिर मीन पोजीशन पर आना, फिर मेन पोजीशन के इधर जाना। कहने का मतलब मीन पोजीशन से इधर और इधर अगर किसी बॉडी का मूवमेंट होगा तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। इसका एग्जांपल सिंपल है। अगर आप एक स्प्रिंग में
किसमें? स्प्रिंग में। मान लो आपने यहाँ एक वॉल लिया, आपने एक स्प्रिंग ले लिया, यहाँ पर आपने एक ब्लॉक अटैच कर दिया, किया होगा ऐसा खेल आपने। अगर आप पकड़ करके इसको ऐसे खींच दो तो आप क्या देखते हो? ये ब्लॉक इधर 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 इधर। कहने का मतलब ये क्या हो गया? ये आपका मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से इत्थे और मीन पोजीशन से उत्थे जा रही है, तो इसका मतलब ऐसे मोशन को क्या बोला जाएगा? आंसर है ऐसे मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोला जाएगा। अच्छा, अब अगला आता है ऑसिलेटरी मोशन। क्या है? ऑसिलेटरी मोशन भी सेम हूबहू वही है। कोई बॉडी अगर मीन पोजीशन से इधर उधर करे तो उसको भी ऑसिलेटरी बोला जाता है। पूछेगा कोई, अरे सर जब दोनों को डिफिनीशन वही है तो क्या आप पगलाए घूम रहे हैं? आप क्यों एक ही नहीं कर देते हैं? अब इसका डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनना। वाइब्रेटरी मोशन में भी मीन पोजीशन के इधर उधर जाता है, ऑसिलेटरी में भी मीन पोजीशन के इधर उधर जाता है। तो अंतर क्या है? अंतर है फ्रीक्वेंसी का। ऑसिलेशन में मीन पोजीशन के इधर उधर जाता तो है लेकिन आराम से जाता है। जैसे आप देखो कोई झूला आराम से ऐसे 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 चल रहा है, यहां फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। जहां पर इधर उधर जाने की फ्रीक्वेंसी बहुत कम होना उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वाइब्रेटरी क्या है? वाइब्रेटरी मीन पोजीशन के इधर उधर जाएगा लेकिन बहुत जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। जब बहुत जल्दी जल्दी जाए, जैसे हम बोलते हैं मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब उसका इधर उधर जाना बहुत तेज होता है। जब इधर उधर जाना, मीन पोजीशन के इधर उधर जाना बहुत तेज होने लगे ना, तो उसी का नाम ऑसिलेटरी हो जाता है। और जब एकदम आराम से एकदम मस्त चाल में चले तो उसी को क्या बोल देते हैं? उसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। आशा है आपको ये बात समझ में आई होगी। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे कि मैं आपको कुछ और भी दे पाऊँ। धन्यवाद।